अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। हम लोगों में एक बड़ी गलतफहमी ये है कि अगर हमने अपना वज़न कम करना है, हमने हेल्दी रहना है, हमने फिट रहना है, तो हमें रोज़ाना 1 से 2 घंटे जिम में जाकर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और सिर्फ इस गलतफहमी की वजह से बहुत से लोग ना अपना वज़न कम कर पाते हैं, ना ही हेल्दी रह पाते हैं, क्योंकि या तो उनके पास रोज़ाना 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं होता, या वो किसी भी वजह से जिम नहीं जाना चाहते, और या उनको अपनी सराउंडिंग में कोई जिम अवेलेबल नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे वर्कआउट प्लान के बारे में बताऊंगा, ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जिसके लिए ना आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही रोज़ाना 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, मगर इसके बावजूद आप वही बेनिफिट्स हासिल कर पाएंगे जो कोई भी बंदा जिम में जाकर या रोज़ाना 1 से 2 घंटे एक्सरसाइज करके हासिल करता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो, कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि वो इतना इफेक्टिव क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही मैं आपको एक वर्कआउट प्लान भी दूंगा जिसको आप इजीली फॉलो कर सकेंगे। तो जिस वर्कआउट की मैं बात कर रहा हूं उसे HIIT कहते हैं, HIIT, हाइपर इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी वर्कआउट्स का। इसमें आप कोई भी एक्सरसाइज करते करते उसको इंटेंस लेवल पे ले जाते हैं और फिर उसको लो लेवल पे ले आते हैं। जैसे अगर आप 1 मिनट के लिए रनिंग करते हैं तो साथ ही आप 2 मिनट तक वॉक करेंगे, फिर 1 मिनट की रनिंग, फिर 2 मिनट की वॉक। इस तरह आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में आपका ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट डबल हैं उन लोगों से जो जिम में जाकर या कोई भी वर्कआउट मॉडरेट लेवल पे करते हैं या 1 से 2 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। इसका एक और फ़ायदा ये है कि इसको आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं। इसको आप अपने बेडरूम में कर सकते हैं, लाउंज में कर सकते हैं, छत पर कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड में कर सकते हैं। जिम जा रहे हैं तो जिम में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने जिम ही जाना है। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि HIIT वर्कआउट के ज़रिए आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। एक हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है जिसे EPOC कहते हैं, एक्सेस पोस्ट वर्कआउट ऑक्सीजन कंजम्पशन, या आफ्टर बर्न भी कहा जाता है। इससे मुराद एक्सरसाइज के बाद का वो पीरियड है जिसके दरमियान हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी सफ़र से वापस आए और आपने आके गाड़ी को पार्क किया है तो उसका इंजन फ़ौरन ठंडा नहीं होगा, उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यही केस हमारी बॉडी के साथ है। जब आप कोई वर्कआउट करते हैं तो बॉडी को नॉर्मल हालत में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम के दरमियान वो जो कैलोरीज बर्न होती हैं उसको EPOC या आफ्टर बर्न कहा जाता है। और एक स्टडी के मुताबिक अगर आप सिर्फ 20 मिनट HIIT वर्कआउट करते हैं तो ना सिर्फ ये कि आप 50% ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं 1 घंटे या 1.5 घंटे के वर्कआउट के मुकाबले में, बल्कि 24 घंटे तक आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती रहती है। यानी इसका आफ्टर बर्न का जो पीरियड है HIIT वर्कआउट के बाद वो 24 आवर्स तक प्रोलॉन्ग कर जाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती है। हमारा अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी निस्बत मेटाबॉलिक रेट कैलोरीज को बर्न करने का HIIT वर्कआउट में ज़्यादा होता है, और इसी वजह से फिर हमारी बॉडी फैट सेल्स को कन्वर्ट करती है एनर्जी में। HIIT वर्कआउट का दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपका फैट लॉस होता है, मसल लॉस नहीं होता। और वेट लॉस में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमने मसल को ज़ाया होने से बचाना है, मसल लॉस नहीं करना, फैट लॉस करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका फैट लॉस नहीं हो रहा होता और मसल लॉस ही होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका फैट लॉस हो रहा है उसके साथ मसल लॉस भी होता है। जैसे अगर आप स्टडी कार्डियो डेली करते हैं, आप 1-2 घंटे अगर कार्डियो कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, कोई इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे उसमें, तो उसमें आपका मसल लॉस भी होगा। लेकिन HIIT वर्कआउट और वेट ट्रेनिंग आपका मसल लॉस नहीं होने देती। और इसी पे जब एक स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो उसकी फाइंडिंग्स ये थी कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट HIIT वर्कआउट करते हैं तो आपका 2 kg बॉडी फैट रिड्यूस होता है। और ना सिर्फ ये कि वो 2 किलो आपका बॉडी फैट जाता है, बल्कि उसमें से जो 17% था वो आपका इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो इकट्ठा हुआ फैट होता है, जो बहुत सी बीमारियों की जड़ बनता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा फैटी लिवर एक टर्म है, तो जो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द फैट इकट्ठा हुआ होता है 17% उसकी रिडक्शन हुई। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट्स हैं कि एक तो इसमें आपका फैट भी जाता है, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर को कम करता है।
और ना सिर्फ ये कि ब्लड शुगर को कम करता है, बल्कि जिस तरह दूसरी एक्सरसाइजेज हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करती हैं, ये उनकी निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा इफेक्टिवली हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो लोग जो टाइप 2 डायबिटिक हैं उनके लिए ये वर्कआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप बहुत तेज़ी से भागें, बहुत ज़्यादा देर तक भागें, तो आपको ऐसा फील होता है जैसे सांस रुक रहा है या दिल बाहर आ जाएगा। इसे एनारोबिक जोन कहते हैं। हम लोग जिस वक्त भी जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं, तो हम इस जोन को टच नहीं करते। और हिट ट्रेनिंग में चूंकि ये इंटेंस ट्रेनिंग होती है, तो इसमें हम उस जोन में दाखिल हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है, जिस वक्त आप हाई इंटेंसिटी पे जाते हैं, तो आपको ये फीलिंग्स आएंगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ब्लड बहुत अच्छे तरीके से हमारी ब्लड वेसल्स में पंप होता है, जिससे अगर किसी किस्म की ब्लॉकेज है वो दूर होती है, हमारा हार्ट रेट बेहतर होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड प्रेशर का जो इशू लोगों को होता है, हाई ब्लड प्रेशर का, वो नॉर्मल हो जाता है। इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि इसको आप किसी भी वक्त और किसी भी जगह पे कर सकते हैं। सिर्फ आपने अपने आप को मेंटली रेडी करना है और विद इन 30 मिनट्स आपने अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेना है। किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अगर इसमें 10 तरह की एक्सरसाइज हैं, आप उनमें से 5 कर रहे हैं और उन 5 में से कोई एक आपको पसंद नहीं है, 2 पसंद नहीं है, तो आप उनको दूसरी एक्सरसाइज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं होगा कि आपने एक एक्सरसाइज को दूसरी के साथ रिप्लेस किया तो आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगे, बेनिफिट्स आपको सेम मिलेंगे। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो एक्सरसाइज आपको पसंद नहीं है उसको छोड़ दें। ऐसा नहीं होगा कि उसकी जगह पे जो आप रिप्लेसमेंट लेके आएंगे तो उसमें आपको बेनिफिट्स कम मिलेंगे। फिर लेस टाइम टेकिंग है, आप आधा घंटा कुछ भी नहीं है, आप आधा घंटा नहीं करना चाहते, आप 10 से लेके 30 मिनट के अंदर कर लें, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें, रिजल्ट्स आपको वही मिलेंगे। इस वर्कआउट की रूटीन के बारे में बात करें, बहुत सिंपल है। अगर मैं आपको 30 मिनट्स की एग्जांपल दूं तो जो शुरू के 5 मिनट हैं वो आपका वार्म अप होगा। नेक्स्ट 20 मिनट्स आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, हिट से रिलेटेड मल्टीपल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, किसी एक एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपके वो इंटरवल्स हों हाई इंटेंसिटी और लोअर इंटेंसिटी के। और उसके बाद आखिरी 5 मिनट में आपने अपनी बॉडी को कूल डाउन करना है। इस तरह आधे घंटे में आपका वर्कआउट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आधे घंटे से कम हो तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, शुरू के 5 मिनट्स और आखिर के 5 मिनट्स को एडजस्ट कर लें। बीच वाले टाइम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो टोटली आपके फिटनेस लेवल के ऊपर है और आपके गोल्स के ऊपर है। तो चलें, अब मैं आपको एक हिट ट्रेनिंग वर्कआउट प्रोग्राम बता देता हूँ। सबसे पहले आपने 5 मिनट अपना वार्म अप करना है। उसके बाद आपने 15 सेकंड्स के लिए पुशअप्स लगाने और उसके बाद 10 सेकंड का आपने रेस्ट करना है। जब 10 सेकंड का आपका रेस्ट हो जाएगा तो फिर आपने 15 सेकंड्स के लिए बर्पीज करनी है और 20 सेकंड का रेस्ट करना है। फिर जब आपका जैसे ही 20 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होगा, फिर आपने 15 सेकंड के लिए जंपिंग जैक्स करने हैं और उसमें आप 30 सेकंड का रेस्ट करेंगे। इसी तरह जब आपका 30 सेकंड का रेस्ट हो जाएगा तो फिर आपने 15 सेकंड के लिए स्क्वाट्स करने हैं और 40 सेकंड का रेस्ट करना है। और आखिर में आपने 15 सेकंड के लिए सिटअप्स करने हैं और 50 सेकंड का रेस्ट होगा और उसके बाद फिर आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे। अगर आप शुरू में बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इसका एक सर्किट करें, इनफ है। उसके बाद आप इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएं, आप 2 सर्किट्स पे आएँ, फिर 3 सर्किट्स पे आएँ। जब आप 3 सर्किट्स पे इजीली कर लें तो उसके बाद आप जो एक्सरसाइज का हाई इंटेंसिटी का ड्यूरेशन है उसको बढ़ाएं, 15 से 20 सेकंड पे ले जाएं, 25 सेकंड पे ले जाएं। तो ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा भी मैं एक होम बेस्ड वर्कआउट दे चुका हूँ अपनी वीडियो में, वो भी हिट ट्रेनिंग से रिलेटेड ही है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा और वो लोग जो सिर्फ इस वजह से वज़न कम नहीं करते थे या हेल्थ की तरफ नहीं आते थे कि उनको जिम जाना पड़ेगा या 1-2 घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वो लोग बेफिक्र हो जाएं। आपको 100% उस वर्कआउट की निस्बत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे इस तरह की ट्रेनिंग करने से। लेकिन आप ज़रूर शुरू करें, अपने वज़न को कम करें, हेल्दी हों, हेल्दी रहें। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।